डियर स्टूडेंट, आज एग्जामिनेशन काउंटडाउन के इस वीडियो में हम लोग जो है कि आपके चैप्टर जो हैं लास्ट वाले प्रोबेबिलिटी, उसके एक टॉपिक केवल कार्ड के बारे में आज जानेंगे। क्वेश्चन आज नहीं, केवल हम लोग कार्ड के बारे में बढ़िया से जानने की कोशिश करेंगे। ताश खेलने वाले की दुनिया अलग होती है। कार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहां आते हैं उसमें बहुत ज्यादा समझ की जरूरत पड़ती है, या मैं यूं कहूं कि कार्ड टॉपिक से या क्वाइन से या यूं कहें कि पूरे प्रोबेबिलिटी टॉपिक का सबसे मेन फंडा या मेन फार्मूला ये है कि आपके पास में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर आप पेशेंस खो देंगे, धैर्य से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, सावधानी से नहीं समझने का प्रयास करेंगे, तो इस हल्के से क्वेश्चन में भी आपसे चूक हो सकती है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, इसे बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं थोड़ा सा कार्ड के बारे में आपके सामने में कुछ बात को रख रहा हूं। यहां मैंने कार्ड जो 52 कार्ड होते हैं, ये आप सभी को मालूम है। उसमें से रेड 26 होते हैं, ब्लैक 28 होते हैं। फिर उस रेड में भी दो पार्ट होता है, एक हार्ट जो कि 13 तक होते हैं, डायमंड भी 13 तक होते हैं, स्पेड भी 13 तक, कल्ब भी 13 तक। दो ब्लैक, दो रेड। इसमें से फेस कार्ड जो होते हैं, उस फेस कार्ड के बारे में अगर हम लोग जानने की बात करें तो किंग, क्वीन, जैक, ये सभी फेस कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। बाकी सब नंबर यानी कि नॉर्मल। क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्ट आ गया कि किंग की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ठीक है भाई, किंग के बारे में बोला गया 1 2 3 4 किंग है, तो 4/52 लिख दिए और मेरा आंसर हो गया। ये आसान सा क्वेश्चन। उसे थोड़ा सा टफ किया गया, रेड किंग। तो अब हम लोग देखेंगे कि किंग तो भले ही 4 है, लेकिन उसमें से रेड किंग केवल 2 है, तो 2/52। ये थोड़ा दूसरे लेवल का हो गया या थोड़ा सा उससे आगे का हो गया। लेकिन क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते। क्वेश्चन में आपसे अब इस तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है कि हो सकता है कि सारे फेस कार्ड को हटा दिया गया या कुछ कार्ड को रिमूव कर दिया गया, उसके बाद जो रेस्ट बचे उसमें से किसी के नंबर के बारे में या किसी कार्ड के बारे में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो यहां ये बहुत जरूरी है ध्यान देने के लिए कि जब किसी कार्ड को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां ये कहूं कि सारे फेस कार्ड को क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया, तो 10 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब आप खुद से सोचें, सारे फेस कार्ड को अगर रिमूव कर दिया गया, कुल मिलाकर के यानी कि ये तीनों फेस कार्ड, ये तीनों फेस कार्ड, ये तीनों फेस कार्ड, सॉरी ये एस नहीं, और ये तीनों फेस कार्ड, यानी कि टोटल 12 कार्ड को अगर रिमूव कर दिया गया, तो आपके 52 कार्ड जो हैं, उस 52 कार्ड में से आपके 12 कार्ड अगर रिमूव हो गए तो 40 कार्ड बच गए। यानी कि अब जो आप प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला देखेंगे उसमें हमेशा टोटल 52 के जगह पर 40 का जिक्र होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर 10 की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर 10 कितना है, 2 रेड में और 2 ब्लैक में, यानी कि 4/52 ना होकर के 4/40 होगी, तो ये आंसर 1/10 होगा। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। याद रखें, जब कोई कार्ड रिमूव हो रहा है तो उसका असर टोटल पर भी पड़ रहा है, और जिस चीज को निकालना है उस पर तो असर पड़ ही रहा है। इसको कुछ इस तरह से समझ लें कि अगर झारखंड में किसी कारण से अगर 100 लोगों की मृत्यु हो गई, तो सिर्फ झारखंड की आबादी 100 कम नहीं हुई, इंडिया की भी आबादी 100 कम हो गई, क्योंकि झारखंड इंडिया के अंदर ही है। उम्मीद करते हैं कि मेरी बात को आप बहुत सावधानी से और धैर्य से समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इससे भी अलग हट करके और जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वाइन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे डाइस से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने में काफी मजेदार होते हैं, काफी इसमें रुचि भी लगेगी, इंटरेस्ट भी जगेगा आपका। लेकिन जो मैं पहले भी कहा वो आज भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ें, धैर्य रखते हुए पढ़ें, तभी जाकर के आप इसमें चूक नहीं पाएंगे, गलत नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा चूक होने की संभावना इसी में ही होती है। यानी कि आप आत्मविश्वास रखें, लेकिन अति आत्मविश्वासी न बने। तो
तो बिल्कुल आप सही मार्क्स लाएंगे। तो आज के लिए आपके पास में यही कहना होगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं, सही सही बना के आना चाहते हैं, तो पहला फार्मूला कि धैर्य के साथ में क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत गहराई से इसे समझें, तभी आंसर देने की कोशिश करें। थैंक यू।